नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3। 13.3 एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की है आपने उसमें इसमें आपको हाइट निकालनी हो सकती है, रेडियस निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेप्स आपकी वही रहेंगी, आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर शेप्स वही हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको ये निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. रिकास्ट का मतलब क्या होता है कि उसको दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से दूसरी शेप देना। तो एक मेटेलिक स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद जब उसको रीकास्ट किया गया तो एक सिलेंडर की शेप दी, जो सिलेंडर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसमें आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो इसमें जब भी आप किसी सॉलिड को रीकास्ट करते हैं तो जो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप उसकी चेंज हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट जितना उसके अंदर मैटर था मैटर सेम रहेगा। अगर मैटर सेम है तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की हेल्प से हम दोबारा उसकी हाइट, जो भी आपने शेप बनाई है दोबारा उसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक स्फीयर था। ठीक है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस कितना है आपको 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो दूसरा आपने सिलेंडर बनाया उसकी हेल्प से उसका रेडियस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम मान लेते जो हाइट हमें निकालनी है वो हम मान लेते कि हाइट क्या है सिलेंडर की, h। तो हमारे पास मैंने अभी क्या आपको बताया कि उन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। आर यहाँ पे कौन सी लेनी है, जो आपकी स्फीयर की रेडियस है r1, और यहाँ पे जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होता है πr²h। यहाँ पे r2 क्या है, यहाँ पे सिलेंडर का जो रेडियस है। तो r1 और r2 आपको पता है, यहाँ पर वैल्यूज़ आपके पास हैं, h नहीं है तो h की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। आपके पास तीन स्फीयर हैं, तीन स्फीयर जिनके रेडियस अलग अलग हैं। एक का है 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर और तीसरा आपके पास 10 सेंटीमीटर। इनको r1, r2 और r3 मान लो आप। फर्स्ट स्फीयर के लिए r1 रेडियस, सेकंड के लिए r2 और थर्ड के लिए r3। तो इस तरह से तीनों जो आपके स्फीयर हैं उनको मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने के बाद एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया उसका। तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर हम इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करें तो आपके पास एक सिंगल जो सॉलिड स्फीयर बनाया उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो तीनों के ऐड कर लो, इसमें 4/3 कॉमन आ जाएगा, और जो इनके रेडियस हैं वो r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस हम मान लेते हैं r। तो यहाँ पे r आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। एक वेल है, वेल किसकी शेप में होता है, आपका सिलेंडर की शेप में होता है। उसकी जो डेप्थ है वो कितनी गिवन है यहाँ पर 20 मीटर, डायमीटर है वहाँ पर 7 मीटर। इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। जितनी उसके अंदर से मिट्टी निकालेगी उसको क्या किया उन्होंने, बाहर वेल के जो बाहर एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसको चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। 20 मीटर बाय 14 मीटर, इस तरह से उसके जो मेज़र्स दिए हैं वो उसको उन्होंने 20 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो जो वेल है, वेल को देखें, वेल की शेप क्या है, जो उसका रेडियस है कितना हो गया, डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 मीटर, और हाइट कितनी है यहाँ पर 20 मीटर। द शेप ऑफ द वेल, सिलेंडर है, सिलेंडर की जो आपको शेप दिया, और जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो प्लेटफॉर्म कितनी हाइट का है यहाँ पर h। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डग फ्रॉम द वेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्केटर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल रहेगा। तो जो वॉल्यूम है यहाँ पर वॉल्यूम किस शेप में है, ओ सॉरी, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लेटफॉर्म किसकी उसमें है,
जो शेप है आपके पास उसकी, वो क्या आपका एक इसमें देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, जो वॉल्यूम जो यहाँ पर वो बनाया आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, और उसकी जो आपको दे रखे हैं मेज़र्स 22 × 14। हाइट नहीं हमें पता उसकी, हाइट हम मान लेते हैं कि उसकी एच है, तो एक एच यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 2.5 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होता है πr² h इंटू एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइड की फॉर्म में है वो, तो हमारे पास उसके मेजर्स लेंथ 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 14 सेंटीमीटर और हाइट हम मान लेते हैं पे h, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.5 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कंटेनर है आपके पास, उसकी शेप कैसी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। जो कंटेनर है उसके मेजर्स दे रखे हैं, डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। द आइसक्रीम इज़ टू बी फील्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जितनी इसके अंदर आइसक्रीम है उसको आपने कोन्स में डालना है, और कोन्स के जो हाइट है उनकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उसके ऊपर कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। जितनी उस सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम है तो आप कितने कोन्स उससे फिल कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके पास। हमारी हाइट गिवन है सिलेंडर की 15 सेंटीमीटर, हम रेडियस मान लेते हैं कि उसका कंटेनर का कितना है 12 उसकी दे रखी है आपको डायमीटर, तो हाइट रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। जो सर्कुलर एंड है आइसक्रीम का, कोन का जो रेडियस है यहाँ पर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और कोनिकल पार्ट की जो उसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि इस तरह के n कोन्स को फिल कर सकते हैं आइसक्रीम से, तो जितनी वॉल्यूम होगी आइसक्रीम की कंटेनर के अंदर उतना ही हम उस कोन्स को फिल कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि वो n है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, ऊपर भी तो उसके एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम भी हम ऐड करेंगे इसमें, तो ये क्या हो गया हमारे पास πr1² इंटू h1। r1 क्या है यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस, और h1 क्या है उसकी हाइट, r2 जो कोन है उसका रेडियस और h2 कोन की हाइट। थर्ड आपके पास हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी यहाँ पर कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास n = 10। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ये बिल्कुल आप इसको कर सकते हो इजीली। 7th क्वेश्चन देखिए, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टाइटेड on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of the slant height, radius and slant height of the heap. एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास 32 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस रेडियस है 18 सेंटीमीटर, सैंड से भरी हुई है वो। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इस बकेट को जब आप जैसे ग्राउंड पे खाली करते हो उसको, तो एक जो सैंड है वो किसकी शेप ले लेता है यहाँ पर कोन की, यानी कि जितना वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल बकेट में था उतना ही वॉल्यूम उस सैंड का है, उस कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम उतना ही है। इफ़ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप। हीप की जो शेप है वो कैसी है आपकी कोन की, तो यहाँ पर देखें जो सिलेंड्रिकल पार्ट में जितनी सैंड थी उसी को गिराया, तो वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे सेम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आप इसमें यूज़ करोगे और यहाँ से आप इजीली उसकी हाइट और रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस और हाइट की हेल्प से स्लांट हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, और आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो उसकी। नेक्स्ट है, वाटर इन कैनाल 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed?
हमारे पास एक केनाल है, केनाल के जो मेजर्स दे रखे हैं वो क्या हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड, चौड़ाई उसकी कितनी है 6 मीटर है, और डेप्थ कितनी है 1.5 मीटर, और जो वाटर है उसके अंदर कितने उससे मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। फाइंड द एरिया विच विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। ये कितने, अगर मान लो इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर वाटर हमें चाहिए वहाँ पर, तो ये 30 मिनट के अंदर कितने एरिया को कितने एरिया के अंदर ये सिंचाई कर सकता है, पानी दे सकता है। तो कंसीडर एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल, हम मान लेते हैं उसका कितना निकल आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 6 इंटू 1.5, जितनी वेड्थ है उसकी, उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया यहाँ पर 9 मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ वाटर हमारे जो मेजर्स हैं वो मीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर की को चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में। तो हमारे पास आ गया किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना, और आर के लिए हम 60 मिनट लगाएंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम कैनाल, जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितने एरिया से पानी आउटलेट से बाहर निकल रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड से। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितना वॉल्यूम उस कैनाल से बाहर निकलना है। फिर हमें कितने मिनट में निकालना है, 30 मिनट में, 30 में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ गया 45,000 मीटर क्यूब। तो लेट द इरीगेटेड एरिया बी ए, हम मान लेते एरिया पूछा है ना उसमें कितना निकालना है, तो हम मान लेते कि वो एरिया कितना है ए है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज दैट इन 30 मिनट। वॉल्यूम जितना पानी उस आउटलेट में से 30 मिनट में बाहर निकला, उसी वॉल्यूम से हम उस रिक्वायर्ड एरिया को क्या करेंगे, इरीगेशन करेंगे वहाँ पर। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों का। तो 45 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट फ्रॉम कैनाल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया। एरिया 45,000 जो वाटर हमारा 30 मिनट में उस कैनाल से पास आउट हुआ, इक्वल टू एरिया इंटू 8, एरिया यहाँ पे ए लिया हमने, ए इंटू 8/100, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास एरिया आ गया 5,62,500 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है अ फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through a pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? एक जो पाइप है फार्मर के पास, उस पाइप का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर दे रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। तो सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसकी जो मेजर्स हैं वो क्या है, 10 मीटर उसका डायमीटर है और 2 मीटर उसकी डेप्थ है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट, जो वाटर है जो पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट टैंक बी फिल्ड, तो कितने मिनट में वो टैंक इसका फिल करेगा। उसके लिए देखिए कंसीडर एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप। तो हमारे पास रेडियस कितना है यहाँ पर 20/200, यहाँ पर जो रेडियस आ गया हमारे पास 0.1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सर्कल की शेप में होता है, जो पाइप होती है आपकी सर्कुलर शेप में होती है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। तो एरिया निकल के यहाँ पर πr स्क्वायर की हेल्प से 0.01 पाई, इसमें पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं की है। स्पीड ऑफ वाटर निकालने के लिए जो 3 किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना आपने। उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट, 1 मिनट में हम इसका वॉल्यूम निकालने की कितना उस वाटर उस पाइप से बाहर आ रहा है। हम मान लेते हैं कि उसको जो टोटल टाइम लगा है वो टाइम लगा उसको टी, तो टी टाइम में जितना वाटर बाहर आ रहा है तो टी इंटू 0.5 पाई। तो सिलेंड्रिकल टैंक को फिल करना उसने, सिलेंड्रिकल टैंक के मेजर्स हैं, रेडियस दे रखा है कितना 10 मीटर उसका डायमीटर है, तो 5 मीटर हो गया उसका रेडियस, डेप्थ कितनी है 2 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि उसने टी टाइम में उसने उसको फिल किया, तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वो टैंक के शेप में आपका सिलेंड्रिकल πr स्क्वायर h, तो यहाँ से टी आप निकाल सकते हो, टी की वैल्यू कितनी आ गई 100 मिनट।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.3। 13.4 एक्सरसाइज जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहीं तक आपने इस चैप्टर को करना है 13.3 तक।